तो साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 को कर लेते हैं, 12वें को। आपकी एक्सरसाइज 4.5 का 12वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर रहे होंगे ए मैट्रिक्स निकालेंगे, आप भी ए निकालेंगे। एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक यहाँ -1, जेड का गुणांक 1। यहाँ एक्स का गुणांक 2 है, यहाँ वाई का गुणांक 1, जेड का गुणांक -3 है ना। अब यहाँ एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक 1 और जेड का गुणांक 1। मैट्रिक्स वी निकालेंगे, आप भी वी निकालेंगे, तो 4 0 2 4 0 2 एंड एक्स बराबर निकालेंगे। एक्स बराबर आप भली भांति जानते हैं एक्स वाई जेड डी होगा, क्योंकि इसमें क्या उपस्थित है, एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना होता है ए का मापांक। ए का मापांक निकालेंगे 1 के सापेक्ष लो, पहले +1 के सापेक्ष कर रहे हैं। कहने का मतलब है हम यहाँ पर सारणी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि ए के मापांक इसलिए निकाल रहे हैं, हमें ए इनवर्स निकालना है। ये क्या करना है, आप भी विधि से हल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप भी विधि से हल ज्ञात करना है, आप भी विधि से सॉल्व करने हैं। तो आप क्या करोगे, ए 1 के सापेक्ष ले रहे हैं, इसको ढक लेंगे, प्रसार कर रहे हैं। यहाँ पर 1 की 1 में गुणा करेंगे 1 माइनस 3, 1 की गुणा -3 में करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा। -1 के सापेक्ष करेंगे, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो माइनस और माइनस +1 हो जाएगा। इसको ढक लेंगे इस तरीके से। 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 1 2, 1 की गुणा -3 में करेंगे माइनस और माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, +1 के सापेक्ष लेकर चलेंगे, इस वाले 1 के सापेक्ष इस तरीके से। 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 और इस 1 की गुणा 1 में करेंगे क्या ना 1। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, 3 और 1 4, 4 1 4, यहाँ 4 हो जाएगा। 3 और 2 5, 5 की गुणा 1 में करेंगे क्या ना 5, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 की गुणा 1 में करोगे क्या ना 1, 5 4 9, 9 और 1 10, कितना आगा, ए के मापांक की वैल्यू 10 आ चुकी। कोई दिक्कत समस्या, यदि आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि भैया हमें ये समस्या आ रही है, हमें ये चीजें समझ में नहीं आ रही। कोई भी क्वेश्चन हो एनसीईआरटी मैथ के अंतर्गत, कोई भी क्वेश्चन हो या 12वीं क्लास का आपका एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपसे बात करूँ, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। 10th क्लास हो, 11th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कोई सी भी क्लास का कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या परेशानी हो तो वो पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, आप मुझसे बोल देना। ठीक है, अब बात करते हैं, और किसी भी चैप्टर पर आपको वीडियो, किसी भी चैप्टर पर किसी भी क्वेश्चन पर आपको वीडियो बनवानी है, पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, यहाँ पर ए के मापांक की वैल्यू 10 आ चुकी है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मॉडुलस ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मॉडुलस ए तो निकल चुका, मॉड ए निकल चुका। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम है कि भैया सेकंडज निकालेंगे, आप व्यू ए के सेकंडज। क्या बोलेंगे, आप व्यू ए के सहखंड निकालो। सेकंड अभी हम निकालेंगे, A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे। इसी प्रकार आप यहाँ पर क्या कर रहे होगे, A21, A22 और A23, A22 और A23 इस तरीके से निकालेंगे। और यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, और यहाँ पर निकाल लेते हैं A31, A32, A33। मुझे ये बताओ पहले, यहाँ तक आप सभी को दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करते हैं, सुनो, A11 निकाल रहे हैं। पहला आपको पता है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, पहले बराबर का साइन तो लगा लो, हाँ, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस तरीके से होते हैं, हमने इस तरीके से लगा दिए हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, A11 इस तरीके से इसको ढकेंगे। 1 की गुणा 1 में करेंगे क्या ना 1, 1 की गुणा -3 में करेंगे माइनस का 3, माइनस और माइनस प्लस का 3, माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा, 3 और 1 4। ठीक है भाई, अब बात करते हैं A12 की। A12 कौन सा है, ये वाला माइनस का 1। A12 कौन सा है, माइनस का 1। इस माइनस के 1 की बात कर रहे हैं। इसके सामने वाले स्तंभ को ढका, फिर पंक्ति को भी ढका, हमने देखा 1 की गुणा 2 में करेंगे क्या ना 2, और इस 1 की गुणा -3 में करेंगे तो आपका प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि 1 की गुणा -3 में करेंगे -3, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 और 2 5, यानी कि माइनस का 5 आ जाएगा। बात क्लियर है भाई, कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं यहाँ पर A13 की, इसको ढकेंगे 1 की गुणा 1 में, 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 और 1 की गुणा 1 में करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, कहना है 1 आ गया, कोई दिक्कत? उसके बाद 21 की बात कर रहे हैं हम। 21 आपके पास कौन सा एलिमेंट है, आप देख रहे हैं ये 21 है, यानी कि जो 2 है ये 21 है, इसको ढकेंगे 1 की गुणा -1 में करोगे, आप बोलोगे माइनस का 1 है ना, इस तरीके से, और 1 की गुणा यहाँ 1 में करोगे क्या ना 1 बराबर प्लस के 2, -1 और माइनस के 2, माइनस और माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्योंकि हमने ये लिया था ना, 21 लिया था, इस तरीके ढकेंगे 1 माइनस के 1 और माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बोलेंगे 2। A22 की बात कर रहे हैं, A22 ये है, इसके सामने वाले स्तंभ एंड पंक्ति को ढका, तो हमारे पास 1 की गुणा 1 में होनी है क्या ना 1, इस 1 की गुणा 1 में होगी यहाँ भी माइनस का 1, आप बोलोगे 0 है ना। A23 की बात कर लेते हैं, A23 की, A23 हमारे पास ये है, A23 एलिमेंट ये है, इसको ढको 1 की गुणा 1 में करो 1 प्लस का 1, क्योंकि 1 की गुणा 1 में करोगे 1 और इस प्लस 1 की गुणा -1 में करोगे माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस के 1, क्या ना आपके पास माइनस के 2 आ जाएंगे, दिख रहा है ना, माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि 1 और 1 2, क्लियर दिख रहा है कि यहाँ तक मैं देख लूँ एक बार, क्लियर है। और A31 की बात करते हैं, A31 हमारे पास ये है, इसके सामने वाले स्तंभ को ढकेंगे और पंक्ति को ढकेंगे, -3 की गुणा -1 में करेंगे, आप बोलोगे 3 प्लस के, और 1 की गुणा 1 में करोगे क्या ना माइनस का 1, आप बोलोगे भैया 2 आगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हम चल रहे हैं, इसे लेकर के आपका A32 को सामने वाले स्तंभ को ढकेंगे, A32 ये वाला एलिमेंट है, इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, -3 की गुणा 1 में करेंगे, आप बोलोगे माइनस का 3, ठीक है। 2 की गुणा 1 इस तरीके से मैंने ढका, मैं फिर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये ढक के ना एलिमेंट इस तरीके से ढक गए, -3 की गुणा 1 में करेंगे माइनस के 3, इस 2 की गुणा 1 में करेंगे क्या ना 2, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस के 5, कैसे, माइनस का 2 और माइनस के 3, माइनस के 5 और माइनस प्लस के 5। 32-33 की बात कर लेते हैं, सामने वाले स्तंभ को ढका, पंक्ति को ढका, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, 2 की गुणा -2 में करेंगे तो माइनस का 2, माइनस और माइनस प्लस का 2, तो 3 आ जाएगा। बात क्लियर है? अब हमने ये चीज तो निकाल दी सेकंडज, अब हमारा काम है एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, 4 - 5 1, 4 माइनस के 5 1, 2 0 -2, 2 0 -2, फिर 2 5 3, इसका क्या करेंगे डैश, डैश निकाल देंगे। तो जब आप डैश निकाल दोगे तो फाइनली इसको मैं मिटा दूंगा, जब आप यहाँ पर डैश निकालोगे तो फाइनली आप ये कहोगे भैया एडजॉइंट निकल कर आपके सामने आ जाएगा। इस पंक्ति को स्तंभ बनाना है, 4 माइनस के 5 कहना 1, कहना आप कहोगे 2 0 -2, 2 5 और 3। अब आपका कहना होगा कि भैया अब तो ए यूनिवर्स निकालेंगे, तो ए यूनिवर्स कैसे निकालते हैं, आप ये बोलोगे भैया ए यूनिवर्स हम निकालेंगे, तो आप जानते हो भली भांति एडजॉइंट ए अपॉन ए का मापांक, ए के मापांक की जो वैल्यू हमने निकाली थी 10 आई थी, तो 1/10, ए के मापांक एडजॉइंट ए की वैल्यू 4 2 2 4 2 2, और आप बोलोगे 2 0 4 2 2 माइनस का 5 है ना, माइनस का 5 0 5 1 -2 3, ये आपका एडजॉइंट ए की वैल्यू थी। ठीक है, समझ में आ रही बात? एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास ये आई, हमने रख दी इसकी वैल्यू, इसको इस तरीके से लिखा, इसको इस तरीके से लिखा। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिवर्स हमारा निकल कर रहेगा। अब आप जानते हो एक्स और वाई की वैल्यू इस प्रकार निकालते हैं, ए यूनिवर्स इंटू वी। एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पर ए यूनिवर्स की वैल्यू निकल कर आई थी 4,
2 2 -5 0 5 1 -2 3। लेकिन याद रहे 1/10 भी आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि 1/10 भी सम्मिलित है इसी में, मल्टीप्लाई में। v की वैल्यू कितनी है? 402। 402। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं भाई। 1/10 को तो मैंने नहीं लिखा, और यहाँ पर 4 की गुणा 4 में करोगे 16, 2 की गुणा 0 में करोगे 0, 2 की गुणा 2 में करोगे क्या ना 4। इस प्रकार -5 की +4 में करोगे माइनस का 20, 0 की 0 0, 5 की 2 में 10, 1 की गुणा 4 में करोगे क्या ना 4, -2 की 0 में करोगे क्या ना 0, 3 की गुणा 2 में करोगे क्या ना 6, यानी कि 1/10। जोड़ो इन्हें, 16 और 4 20 हो जाएंगे। यहाँ पर -20 में से 10 जाएंगे, माइनस के 10 बचेंगे। 6 और 4 10 ही होते हैं। अब आप 1/10 से इसमें भाग लगाओगे तो आप कहोगे क्या ना 2 -1 1, इतना आ गया। यानी कि कहने की बात आपसे बोला है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी? आप कहोगे 2 -1 1, यानी एक्स वाई जेड के बराबर ये चीज आई थी, मैंने बराबर लिख दिया। तो अब आप ये कहोगे एक्स इज इक्वल टू तुलना करने पर 2 एंड वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 और जेड इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आ गई, एक्स बराबर 2, वाई बराबर -2, जेड बराबर 1। यानी एक्स वाई जेड की हम वैल्यू निकाल चुके हैं। मैंने आपको तरीका भी बता रखा है। यदि आपको अपना आंसर जांचना है कि हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू राइट है कि सही गलत है, इस तरीके से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर रख लेनी है लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप जब LHS लोगे, यहाँ पर क्वेश्चन यही कंप्लीट हो चुका है। हम अपनी मर्जी से इसे रफकारी में साइड में कर सकते हैं जांच करने के लिए। तो यहाँ पर x - y + z है, तो x की वैल्यू कितनी आई है भैया? क्या ना 2, y की वैल्यू कितनी आई है? क्या ना -1, माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। z की वैल्यू कितनी है? 1 2 1 3 और 1 4, यानी कि क्या राइट हैंड साइड आ रही है? हाँ जी। इसका मतलब हमारा जवाब बिल्कुल सही है, राइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ कंप्लीट होता है। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल @मैथ कॉन्सेप्ट पर जुड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाई को मजबूत करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए आपको इस यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर @मैथ कॉन्सेप्ट 7 पर आपको 12th क्लास के जो एक्सरसाइज चलनी है, ये एक्सरसाइज मैं कहूँ कई चैप्टर मैंने करवा दिए हैं आपका, जो कि आप भी सांडिक करवा चुका, मैं आप भी करवा चुका, और इसके बाद भी अब हम आगे चल रहे हैं और पीछे के कुछ चैप्टर भी मैंने कराए हैं, और चैप्टर 6 में से भी कुछ वीडियो डाली हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, इसी तरीके से वीडियो बनती रहेंगी, और इस जो भी आपको वीडियो, जिसमें भी आपको टॉपिक में समस्या है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आपको जिस टॉपिक में समस्या आ रही है, जिसमें भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तुरंत उसी पे वीडियो लाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सभी साथियों को। ठीक है, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद।